नमस्कार दोस्तों, हमने कल शुक्र का प्रभाव और शुक्र की लालसाएं इच्छाएं पूर्ति के लिए हमने प्रथम भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक का डिस्कशन किया था कि किस किस भाव में कैसे बैठते हैं शुक्र, तो क्या प्रभावशाली होते हैं, क्या इच्छाएं पूर्ति होती, क्या लालसाएं होती, क्या इच्छाएं होती व्यक्ति की। आज हम देखते हैं पंचम भाव। यदि व्यक्ति के शुक्र प्रभावशाली पंचम भाव हो तो विद्या में लालसाएं बहुत होगी कि मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट बनूं, संतति पर संतान मेरी अच्छी हो, मेरा नाम यश करे, उसमें आपकी इच्छाएं लालसाएं होंगी। ज्यादातर पंचम भाव लॉटरी सिस्टम आदि का हम विचार करें तो उसमें भी इच्छाएं होंगी। सोचोगे, यदि आपका शुक्र प्रभावशाली है तो आपके निकलेंगे भी लॉटरी सिस्टम। यदि शुक्र आपका छठे भाव में बैठा है तो छठे भाव में आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, ध्यान देंगे, खाने पीने का ध्यान, एक्सरसाइज का ध्यान, ये सब चीजें आपको छठे भाव से प्रभाव देंगी। यदि हमारा शुक्र सप्तम भाव में बलवान होकर के बैठा है तो यदि आप मेल हैं तो फीमेल में अटैचमेंट ज़्यादा होगी, आपकी इच्छाएं ज़्यादा होंगी, सेक्स आदि के लिए सोचेंगे, सुंदर स्त्री मिले, हम मुझे सुंदर सुंदर स्त्रियों से मेरी बात होवे, ऐसा विचार होगा। यदि फीमेल हैं तो मेल के विषय में आपके ज़्यादातर चिंतन होगा, विचार होंगे आपके। सुख, समृद्धि आदि के रिलेशनशिप बनाने आदि के में विचार ज़्यादा आपके विचार होंगे। यदि आपके शुक्र अष्टम भाव में है तो आपको डीप बातें करने की इच्छा होगी, भूमि से संबंधित धन कमाने की इच्छाएं होंगी, ज्यादातर चिंतन आपका यही होगा। और आप ये बात का ध्यान दें, अष्टम भाव से हम गुप्त बातों की बात करते हैं तो गुप्त संबंधों की भी बात करते हैं। यदि जिसके अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति संबंध बनाता है, चोरी चोरी पता नहीं चलता किसी को, तो ये अष्टम भाव से विचार किया जाता है। तो प्लीज आप देखिए कि आपके पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव यानी फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ भाव में यदि शुक्र है तो यह प्रभाव आप देख सकते हैं। पहले हमारा वीडियो जो था प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक था, आज का जो शॉर्ट वीडियो हमारा चतुर्थ से और अष्टम भाव तक का विचार जो हमने बताया है, प्लीज उसको देखिए। धन्यवाद।